Okay. I am provided with X-ray chest frontal projection of a skeletally mature female patient in which I can appreciate multiple bilateral consolidations, predominantly involving the right upper and mid zone and the left upper zone, and some airspace pacification in bilateral lower zones and left lingular zone. However, left bilateral CP angles are acute. Cardiac size appears unremarkable. There is no marked mediastinal shift. Visualized bony bone appears unremarkable. Based on my findings, my top differential would include infective etiology. Based on the findings, possibility could be of pneumonia. I would like to correlate with patient's history and treatment. अच्छा After treatment, follow-up would be advised. डॉक्टर साहब आप कौन सा नमूनिया आप सिलेक्ट मतलब सस्पेक्ट करी है, कौन सी इन्फेक्टिव इटियोलॉजी? सर लोबार नमूनिया या ब्रोंको नमूनिया, यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, लोबार नमूनिया तो लोबार अपीयरेंस कोई देगा इन्वॉल्व ना। है। जी सर, ब्रोंको नमूनिया बायोलैटरल है। अच्छा, ये प्रीडोमिनेंटली किस टाइप की कंसोलिडेशंस हैं, मतलब क्या इनका वो है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल, ठीक हो गया। बायोलैटरल पेरिफेरल कंसोलिडेशंस हैं तो उसका एक मतलब ये एक कैसेट केस है एग्जाम के लिए। ये आएगा तो एक रटा रटाया फिक्रा है जो आपने बस बोलते जाना है इसमें। बायोलैटरल पेरिफेरल कंसोलिडेशंस की डिफरेंशियल्स बता दें। सर न्यूमोसिस्टिस कैरोनाई नमूनिया, क्रॉनिक ठीक है, एसिनोफिलिक लेकिन नमूनिया। वो ज्यादा उसमें ना सेंट्रल होती हैं। ठीक है, क्रॉनिक एसिनोफिलिक नमूनिया बिल्कुल ठीक है, क्रॉनिक एसिनोफिलिक निमोनिया। और पल्मोनरी हेमरेजेस, बट यूजुअली इस तरह नहीं प्रेजेंट करता है। हाँ, वो भी ज्यादातर सेंट्रल होते हैं ना, बैटविंग सेंट्रल की होता है। ईडीडी में आते हैं। और रिवर्स बाइट विंग में अदर कुड बी दिस कुड बी क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, बिल्कुल ठीक है। कोविड। कोविड बिल्कुल ठीक है। सभी क्लियर। और इंफार्क्ट्स हो सकते हैं पेरिफेरल में, ठीक है। ब्रोंकोअल्वुलर कार्सिनोमा हो सकता है। जी सर। ठीक है, ये मतलब एक रट्टे रटाए आपने ये 5-6 डिफरेंशियल्स जो है ना इसके, वो इस केस में बोल देने हैं, क्योंकि आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता कि आप इनमें डिफरेंशिएट कर पाए। जी सर। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि ये क्रॉनिक इयोसिनोफिलिक निमोनिया है तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे? कोई एक सिंगल रेडिली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन जो वो कर दे इसको। सर एसिनोफिलिक लेवल्स। बिल्कुल ठीक हो गया, ब्लड सीपी करवा लेंगे, उसमें इयोसिनोफिलिया आ जाएगा। ठीक है। जी। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू। प्लूरल बेस तो एक आध कोई ओपेसिटी होगी ना, ये तो लंग के अंदर प्रॉपर आ रहे हैं, फिर वही बात आ जाती है कि इसमें आपने वही देखना होता है कि एंगल्स किस तरह के हैं इनके। अब ये इधर से लाइक इल डिफाइंड सी हैं जो पेरिफेरी से अंदर एक्सटेंड भी कर रही हैं, फिर ये इसके अपर पार्ट पे एक्यूट एंगल बन रहा है। इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्ट्यूस है, लेकिन अपर मार्जिन पे ये भी एक्यूट आ रहा है इसका। सर क्लेविकल के मीडियल एंड्स क्यों इतने ल्यूसेंट नजर आ रहे हैं? वही है उसके आगे, लाइक कह लेंगे सुपर इम्पोजिशन है, कोई ऐसा इशू है नहीं। I am provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient, in which I can appreciate there is bilateral diffuse reticulonodular shadowing, um, predominantly in mid-lower distribution. Bilateral CP angles are blunt. However, cardiophrenic angles are sharp. Cardiomediastinal ratio is normal. No bony pathology is noted.
No cavitation or consolidation noted. Based on my imaging findings, it can be miliary tuberculosis. ठीक है. Next, I would like to do sputum culture for acid fast bacilli or TB gold सर एक कोई नया टेस्ट है मेरा ख्याल है वो भी इसमें करवाते हैं. अब इसमें आप ये देखें कि आपने पहले इसको रेटिकुलो नोडुलर बोला, लेकिन ये थी ही मिलियरी शेडोइंग. जी बिल्कुल सर, ज्यादा लग वही रही थी डोमिनेंट पैटर्न. हाँ, ये मिलियरी शेडोइंग है, टिपिकल बायलैटरल है और अपर मिड लोअर जोन सबको इन्वॉल्व किया हुआ है, कोई एज सच खास पेयरिंग नहीं है. अगर इसमें आप देखें ना तो एपिसिस में भी आपको प्रॉपर नजर आ रही है शेडोइंग. ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड की हुई है, नीचे भी ऑलमोस्ट है. ये थोड़े से सीपी एंगल स्पेयर्ड हैं, लेकिन ये लोअर जोन्स को इन्वॉल्व कर रही है. जी सर. ठीक है, फिर एफ्यूजन्स हैं तो वो भी फेवर करती हैं टीबी को. अच्छा, इसमें मैं कहता हूँ कि जी एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं आए. अच्छा सर, एसिड फास्ट बेसिलाई अगर नहीं आए ना तो फिर हम दूसरा वो इसको पैटर्न तो सर मिलियरी ही है, तो फिर इसको हम या तो मेट्स सोच सकते हैं सर, या दूसरा हम सोचेंगे वेरिसेला निमोनिया या फंगस. बिल्कुल ठीक है. अब यही इस मतलब प्रैक्टिस का मकसद यही है, जब आपने अभी ये मिलियरी शेडोइंग देख लिया ना, आपने ये सारी चीजें खुद ही बोल देनी. जी जी एग्जैक्टली. आपने बोल देना कि ये मिलियरी शेडोइंग है और इसके डिफरेंशियल्स है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, वायरल निमोनिया, मिलियरी मेटास्टेसिस. उनके नाम भी बोल दें जो मिलियरी मेट्स देते हैं. कौन कौन से होते हैं सर मिलियरी? सर आई एम नॉट श्योर. मिलियरी का नहीं अभी पक्का. आरसीसी होता है, थायराइड. अच्छा थायराइड जी. और ये मतलब जो भी है ना 3-4 और भी हैं. तो जी सर कोरियो है, आरसीसी, कोरियो, थायराइड, मेलानोमा, ये सारे हैं मिलियरी मेटास्टेसिस. ओके, इनको आपने ये मतलब खुद ही बोल देनी है. जो डिफरेंशियल्स आपको आते हैं ना आपने बोल देना है. फिर फर्दर आपने उसको ऐसे ही चलाना है जैसे आप बता रहे हैं कि मैं आगे इसके एसिड फास्ट बेसिलाई वो देख लूंगा और वो सारा कुछ. तो ये आपने इस तरह से इसको कंट्रोल करना. ठीक हो गया. थैंक यू. So chest frontal projection of skeletally mature patient, showing there are finger-like opacities involving the right hilar region, radiating from the hilar towards the periphery. There no evidence of any calcification within these opacities. Surrounding lung parenchyma appears normal. Opposite left-sided hemithorax appears normal. Cardiac shadow trachea appears normal. Bilateral CP angles and hemidiaphragms are normal. Based on these imaging findings, my provisional diagnosis is bronchoceles. I will further I will correlate with the history of the patient. If the patient is asthmatic or immunocompromised, then I will go for allergic bronchopulmonary aspergillosis. Further, I will see the HRCT to confirm my findings. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अगर पेशेंट को एज़मा है या फिर उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है पेशेंट, तो फिर आप इसको करेंगे. एबीपीए में आप किस तरह का इम्यून स्टेटस एक्सपेक्ट करते हैं? सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होता है. नहीं, एबीपीए बेसिकली हाइपर इम्यून होते हैं पेशेंट्स. ओके ठीक है. इस पर ये जितनी भी एस्परजिलस इन्फेक्शंस है ना, इनमें आपने वही देखनी होती हैं चीजें कि मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में कौन कौन सी होती हैं. नॉर्मल इम्यून स्टेटस या फिर ये जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं ये हाइपर इम्यूनिटी होती है इनकी, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में नहीं होता. ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम में कौन सा एस्परजिलस होता है? फ्यूमिगेटिस एस्परजिलस सर उसमें एस्परजिलोमा होता है और जो है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड उसमें एंजियो इन्वेसिव एस्परजिल वो जो है वो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस.
सेमी इन्वेसिव और एंजियो इन्वेसिव दोनों इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड में होते हैं। ये हाइपर इम्यून पेशेंट्स में होते हैं और नॉर्मल में एस्परजिलोमा होता है। ठीक है, सारे एस्परजिलस के इन्फेक्शंस हैं। तो आपने ठीक अच्छा बताया कि ये ब्रोंकोसील्स बने हुए हैं और एबीपीए इसमें आपने कंसीडर करना है। थैंक यू। I'm provided with multiple images of HRCT chest of a patient. I can appreciate that there are well-defined cystic lesions in the left, right, mid, and lower lung zones. I can also appreciate some cystic bronchiectatic changes with this lesion. Besides, I can see further bronchiectatic changes involving the left lower lung zones. I cannot appreciate any patch of consolidation or any airflow level within these surrounding these lesions. The lung volumes appears normal. Considering the findings, these are the bronchiectatic changes, secular bronchiectatic changes, and tubular bronchiectatic changes. Predominantly lower lung zones are involved, so my differential would be of aspergillosis. If upper or mid lung those were involved, I would consider cystic fibrosis. I cannot appreciate any mucus impaction with these bronchi. ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल में अपर जोन्स तो वो वैसे भी इन्वॉल्व नहीं है ना, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का जरा लेस लाइकली है क्योंकि इतना डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। हो सकता है सिस्टिक भी हो सकता है। इस जो डिस्ट्रीब्यूशन पे आपके क्या डिफरेंशियल्स होंगे? एक तो आपने एबीपीए बोला, बड़ा ठीक है, बिल्कुल हो सकता है वो, और पीसीपी निमोनिया हो सकता है, न्यूमोसिस्टिक एनाइम निमोनिया नहीं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होती है? इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। टीबी से भी ज्यादा ना नॉन ट्यूबरकुलस जो माइकोबैक्टीरिया है ना, उनके लिए ये टिपिकल लोकेशन है, मिडल एंड लोअर जोन्स। मिड में ज्यादा है ये प्रोमिनेंट, ठीक है ना। तो वो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेल लेयर जो होता है वो मिड जोन्स का ब्रोंकिएक्टेसिस ज्यादा करवाता है। तो पहले नंबर पे आपने पोस्ट इन्फेक्टिव रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर आपने इसमें एबीपीए रखना है। जो ज्यादा कॉमन चीज है वो आप बोले, मतलब डिफरेंशियल्स ही देने हैं, इसका कोई एक डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन ये है कि आपने सारे जो डिफरेंशियल्स आपके माइंड में है ना वो बोल देने हैं। सर, इन चेंजेस के साथ जो एसोसिएटेड फाइंडिंग्स हमने कौन सी रूल आउट करनी होती है ब्रोंकियोक्लेसिस के साथ? आपने कैविटीज देख लेनी है। टीबी को रूल आउट करने के लिए आपने कंसोलिडेशंस देख लेने हैं कि एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है। बाकी आपने इसमें अगर देखना है कि कार्डियक शैडो नॉर्मल आ रहा है या नहीं आ रहा, कार्टेगनर्स हो सकता है जी, ठीक है, और यही चीजें देखनी होती हैं। और सर नेक्स्ट के लिए एक्टिव देखने के लिए आपने देखना है वही जो आपने बताया कि कोई एयर फ्लूइड लेवल सिग्निफिकेंट एप्रिशिएट नहीं हो रहे, थोड़ी सी पेरीब्रोंकियल कफिंग है, थिक वॉल्ड है ये थोड़े से, कोई एक आध, जैसे ये वाला इमेज है इसमें अगर आप देखें ना तो थोड़ा फ्लूइड लेवल भी बन रहा है इसके अंदर। तो ये मतलब एक्टिविटी शो करती हैं ये चीजें। बाकी हैं ये क्रॉनिक प्रोसेस, उस पर अगर सुपर इम्पोज एक्टिव इन्फेक्शन है या वही रीएक्टिवेट हो गई है तो एक्टिविटी शो हो जाएगी उसमें। जी, थैंक यू। डॉक्टर शुमाइला मैडम, नेक्स्ट केस आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। Okay, I'm provided with X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient. Here I can appreciate multiple scattered airspace non-homogeneous opacification in bilateral lung, predominantly mid and lower zones with internal areas of breakdown and cavitation. These cavitations appear smooth and thin-walled with surrounding pulmonary reactions, pulmonary changes. Few bronchiectatic changes are also appreciated in bilateral perihilar location. No internal cavitation is seen. Right hilum appears bulky. Left hilum is normal. Left CP angle is not sharp.
right CP angle is normal, and the tracheocentral mediastinal ratio is normal. Both apices appears relatively clear. Visualized skeleton is unremarkable. Okay, this patient is female, and okay, both breast shadows appears normal. So, considering these findings, my provisional diagnosis is infective process with internal cavity formation. These cavities shows no internal. One of the cavity in the right middle zone shows internal areas of opacity. So these findings are concerning for infective process, most likely tuberculosis. And further, I would like to do the gene expert test and sputum test for the confirmation of my provisional diagnosis. Okay, your provisional diagnosis is TB, and are there any differentials, or you are going to stick with TB? Yes, I would like to stick with my diagnosis as the multiple my provisional diagnosis is tuberculosis, but my second diagnosis is pneumonia, cavitating pneumonias, which could be Klebsiella and pneumococcus pneumoniae. उसमें भी cavities होती हैं, but the provisional diagnosis जो है वो top most provisional diagnosis is tuberculosis. However, the apices are not that much involved, but TB can involve, the post-primary TB can present like this. और डिफरेंशियल्स इसके हो क्या क्या सकते हैं? एक तो आपने बताया ना, और नमूनियाज हो सकते हैं जी, कैविटेटरी मेट्स हो सकते हैं, इसके अलावा किस चीज के होते हैं कैविटेटरी मेट्स? स्क्वैमस सेल सी के कैविटेटरी मेट्स, और इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है उसमें भी इस तरह से हो सकते हैं, इन्फार्क्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एब्सेसिस जो है वो डिफरेंट वो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, कैविटेटरी में जो है वो हाइड्रेटेड सिस्ट आ सकती हैं, लेकिन उसमें पल्मोनरी चेंजेस नहीं होंगी उनकी बाकी। और चीज है बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने रखनी है हर एक के साथ इस तरह के केस में, मेट्स हो गए, सेप्टिक एम्बोलाई हो गए, वेजनर ग्रैनुलोमेटोसिस होगी। बिल्कुल जी, ठीक है। अब ये वैसे नॉन केस था सेप्टिक उसका मल्टीपल पायोजेनिक एब्सेसिस का, लेकिन आपने वही बात है कि डिफरेंशियल्स देने, अब आप इसमें तो रूल आउट नहीं कर सकते एक्सरे में कि ये क्या चीज है, तो वही बात है कि आपने सारे डिफरेंशियल्स पुट करने हैं जो इस तरह के केस में बनते हैं, और आगे आपने कहना है कि मैं इस तरीके से रूल आउट करूंगी इन चीजों को। और तो नेक्स्ट क्या करेंगे इस केस में? नेक्स्ट क्या कहेंगे? पहले तो सीटी करवाएंगे ना, इसमें देखेंगे कि सीटी में क्या चीजें आ रही हैं, उसमें आप कंफर्म करेंगे, फिर सीए का वर्कअप होना चाहिए, लेकिन 20 ईयर्स एज है तो पहले नंबर पे आपने इन्फेक्टिव प्रोसेस भी रखना है, फिर देखना है कि कोई ऐसा जिसको कोई एट्रियल फिब्रिलेशन या ऐसा कोई अंडरलाइंग प्रोसेस तो नहीं चल रहा जो एम्बोलाई थ्रो हो रहे हैं उसको, या फिर आपने देखना है कि अंडरलाइंग कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज है जिसकी वजह से इन्फेक्शन चल रही है, या जो भी, मतलब आगे वर्कअप कराना है इसका, सीटी करवाने के बाद वर्कअप करवाना है। ओके। Frontal projection, skeletally mature male patient. Both the lung fields shows peripheral perihilar alveolar opacities. Cardiac shadow is mildly enlarged. Both CP angles are clear. No curly lines or linear opacity is seen. Aortic knob is widely prominent. Carina is angle is optimum. If the patient has shortness of breath,
are cardiac symptoms, my most likely diagnosis will be bat wing appearance and suggestive of cardiogenic pulmonary edema. सर ठीक है, बैट विंग अपीयरेंस में आपने कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा बोला है और आपने खुद ही 7 चीजें रूल आउट भी की हैं कि इसमें कोई करली बी लाइंस नहीं है और इस तरह की चीजें नहीं। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का लेकिन हार्ट साइज इज माइल्डली एनलार्ज्ड, ना प्रोमिनेंट है। बिल्कुल ठीक है। बैट विंग अपीयरेंस है तो कार्डियोजेनिक है, फिर नॉन कार्डियोजेनिक है, एएसडी है और सच लाइक। बैट विंग तो ये शोर शॉर्ट है, इसके डिफरेंशियल्स बता दें बैट विंग के। मतलब कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है, नॉन कार्डियोजेनिक है, ये जो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है और नियर ड्राउनिंग है और ठीक है। अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे इसको आगे? एको करवाइए, इसकी नॉर्मल इसको नेक्स्ट हम इको करेंगे। इको अगर नॉर्मल है तो फिर जो है ना इसकी हिस्ट्री को रिलेशन करेंगे कि कोई नियर ड्राउनिंग की या उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है और फर्दर इसको हम जो है ना वो ट्रीटमेंट दे के फॉलो अप करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका सीटी अवेलेबल है, हम सीटी देख लेते हैं इसका। ठीक है, अगर हम ठीक है HRCT chest, axial and coronal images shows perihilar increased attenuations, patches of increased attenuation in perihilar locations in both lung fields. Cardiac size appears to be mildly enlarged. Trachea and bronchi appears patent. Both CP angles are clear. These are suggestive of most likely these are fibrotic changes in the upper and perihilar locations. So some of them are with the coalescence, most likely representing PMF, progressive massive fibrosis. Next, and differential may be alveolar microlithiasis if consider the high attenuation. Next, I will go for the history correlation if he has exposure to the pneumoconiosis or co-workers profession. So no history of exposure. Then I'll ask for the drug-induced if he has taken some medicines like nitropurentine or आपने बैट विंग की डीडी पे गौर करना है। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूं कि एल्वियोलर और इंटरस्टिशियल दोनों तरह की दोनों कैपेसिटीज हैं। ठीक है, यस, और ये है बैट विंग की डीडी में ही आता है। कोई और इंपॉर्टेंट हिस्ट्री लेना चाहेंगे आप? अच्छा, एक बात बताता हूँ, इस इमेज पे गौर करें, कुछ क्लू मिले शायद आपको। ये वाला जो है, ये जो फर्स्ट कोरोनल इमेज है जी, फर्स्ट कोरोनल, इसमें सर ये जो है ना थोड़ा सा ये कार्डियक के साथ जो है ना थोड़ी सी ओपेसिटी आ रही है और इसी इमेज अच्छा, ये देखें, ये एक चीज सिस्ट पीसीपी का आप कर रहे हो, पीसीपी सिस्टिक ल्यूसेंसिस। बिल्कुल, पीसीपी तो इसके लिए हम HIV एड्स की जो है ना हिस्ट्री लेंगे। बिल्कुल, HIV पॉजिटिव है पेशेंट और ये पीसीपी सार्कोमा और उसके लिए प्रोसीड करेंगे उसको। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सर। लेकिन इसको पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस से भी तो फर्क नहीं कर सकते। मोजाइक एटेन्युएशन है, एल्वियोलर इंटरस्टिशियल थिकनिंग है।
हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर आप देखें ना इसमें नोडुलर शेडोइंग आपको बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है, ठीक है। बहुत प्रोमिनेंट नोडुलर शेडोइंग है और साथ में इंटरस्टिशियल शेडोइंग भी है, और ये एक नुमेटोसील इन्होंने दिखाई हुई है इधर केस में। ठीक सर, जी सर, ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू सर। और नॉन केस था ये HIV का, ये हमारे हॉस्पिटल का ही केस है, ठीक, तो थैंक यू। इसी चीज वैसे का वो नेट जो इमेजेस है वो सिस थोड़े से ज्यादा होते हैं जो हाँ नेट पे थोड़े, है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ एक सिस पे जो है ना वो कहना वाली में ब्रिजिंग में भी डाल सकते हैं, तो इसलिए हाँ, जो नहीं है नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपने इस तरह के सारे केसेस में, ये सारे डिफरेंशियल केसेस हैं, लेकिन जब तक आप सारे डीडीज माइंड में रख के उस हिसाब से चलेंगे नहीं ना, पेपर में वो चीज याद नहीं आती। एग्जैक्ट अब आपको 6 या 7 टोटल चीजें जो बैटविंग दे सकते हैं, तो माइंड में एक दफा बंदे को ये रटी होनी चाहिए। आप बिल्कुल फौरन उन सब पे गौर करेंगे और देखेंगे कि ये चीज सबसे ज्यादा किस में फिट हो रही है। देखिए, एग्जामिनर आपसे कभी भी इन गलत या गलत नहीं, उनमें से कोई भी डिफरेंशियल बताने पे माइंड नहीं करेगा। आपने सारे बोल देने, फिर आप देखें उसने कह दिया ये एको नॉर्मल आ गई है, कार्डियोजेनिक आउट हो गया, ठीक है, फिर इस तरह से जो जो चीजें वो आप रूल आउट करते हुए आगे चलेंगे तो केस हो जाएगा। डिफरेंशियल पे ही चलते हैं ये वाले केसेस। सर आपने सर कहा था इसका कि जो एको एक्सरे था कार्डियोग्राफी कराएंगे, इसमें क्या रोल है एको का? कार्डियोजेनिक रूल आउट करने के लिए एको करवा रहे थे ना हम। अच्छा, डॉक्टर इब्तिसाम, ये जो इसका एक्सरे है, अगर आप काइंडली लगाएंगे, इसके अंदर क्या हम ये कहेंगे कि राइट एयोटोपल्मोनरी विंडो जो है, सॉरी लेफ्ट साइड पे एयोटोपल्मोनरी विंडो जो है वो ऑब्लिटरेटेड है और इधर प्रोमिनेंट है चूंकि पल्मोनरी इधर वो आ रही है एयर स्पेस टाइप शेडोइंग है थोड़ी सी, इसीलिए ये जो है आपको सही नहीं नजर आ रही। बाकी ये वाला जो है ना, ये लंग्स के अंदर का प्रोसेस चल रहा है, ये आएगी ना एयोर्टा पल्मोनरी विंडो, ये वाली, ये एयोर्टा आ रहा है, तो ये वाली जगह है हमारी, ये चीज तो। बाकी वो है सारी एल्वियोलर शेडोइंग नजर आ रही है, ये जो मार्जिन आ रहा है, मतलब एक्सरे पे आप इसे बैट विंग बता दें तो बेहतरीन है। ठीक है जी, नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ सर। सर फिर ये ना लें आप कोई बहुत ही, मतलब ये स्पॉटर टाइप चीज है, एक बहुत अच्छा केस है आज का, वो लगाता हूँ मैं। जी सर। बहुत मुसीबत में न डालना यार। Okay, this is the chest X-ray PA view of a mature male patient. I can see that there is a opacity in the right middle zone that is silting with the right heart border, and I can see some necrotic component in this opacity and a soft tissue density mass seen in this cavitatory necrotic component, and bilateral CP angles are sharp, heart size is normal, trachea is central. तो आई विल इसमें अब ये है कि सर इसमें ये पैच ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है जिसके अंदर कोई एब्सेस बन गई है, कोई नमूनिया का पैच है जिसमें ये एब्सेस सर बन गई है, या फिर इसके अलावा सर ये कोई मिलिग्रेंट हो सकता है, कोई मैस हो सकता है जिसके अंदर ये नेक्रोसिस हो रही है, और इसकी जो इनर वॉल है वो तो मुझे स्मूथ ही लग रही है और बहुत थिकनेस ज्यादा नहीं है इसमें। तो मोस्ट प्रोबेबली सर ये, इसके अलावा सर ये कैविटेटरी लीजन के अंदर कोई एस्परजिलोमा है, एयर क्रिसेंट साइन जिसमें सर बन रहा है, ये भी सर मैं इसमें रखूंगा जहन में। तो मोस्ट लाइकली सर यही लग रहा है मुझे कि कोई टीबी का वर्कअप सर मैं इसमें करवाऊंगा। और अच्छा, टीबी आप कह रहे हैं प्राइमरी टीबी या सेकेंडरी टीबी? सर सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी कहाँ पे होती है ज्यादा कॉमन? सेकेंडरी टीबी तो सर जो होती है वो एपिकल में होती है, लेकिन इसमें अब कैविटी जो बन रही है तो वो एक साइन है सेकेंडरी टीबी का, जो कैविटी लंग्स बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं ना? जी 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 जी। तो कोई डिफरेंशियल आप ऐड करना चाहें? इसका कोई प्राइमरी हिस्ट्री नहीं है, कोई नॉन सीए का केस नहीं है ये।
जी सर। कुछ और डिफरेंशियल्स? और तो सर कुछ जहन में नहीं आ रहा मेरे भी। ठीक है, आपने बताया कि ये एक कैविटी है, लोअर जोन में मिड जोन तक एक्सटेंशन है इसकी, थिक वॉल्स हैं, अंदर इसके नेक्रोटिक एरिया है और सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी भी आपको फील हो रही है। जी ठीक है, सर। एस्परजिलोमास मैं कहता हूँ Yes. कि अपर लोब्स में ज्यादा होते हैं। चलें, इसका मैं अब सीटी दिखाऊंगा आपको। जी सर। वैसे तो फर्दर खुद सीटी आपको खुद बोलना चाहिए कि आप करा लेंगे, जी। क्योंकि अब हम कहीं जा नहीं पा रहे, जी लेकिन सर। हम सीटी देखते हैं। जी सर। सर ये बेसिकली ओपेसिटी आ रही है राइट मिडल जोन में, जिसमें जो एक मेम्ब्रेन है सर, जो जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो फ्लोटिंग मेम्ब्रेन साइन होता है सर, तो ये हाइड्रेटेड को बेसिकली मेम्ब्रेन है, जो कि ये हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकता है सर, रप्चर्ड हाइड्रेटेड सिस्ट है सर, जो कि बिल्कुल ठीक है। मेम्ब्रेन फ्लोटिंग साइन जो शो हो रहा है सर इसमें। अब इसके अराउंड देखिए ना आप, सारा न्यूमोनाइटिस हुआ हुआ है, ये बेसिकली एक रप्चर्ड हाइड्रेटेड सिस्ट है ये। अब आप इस एक्सरे को दोबारा देखें तो ये क्या है, क्या चीज दिखाई हुई है? ये बड़ा मतलब बहुत कॉम वो मशहूर चीज है, ये वाटर लिली साइन वाटर आ रहा है। लिली साइन, वाटर लिली बिल्कुल साइन। वाटर लिली साइन है। जी 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 बिल्कुल सर। ठीक है, ये कैविटी बिल्कुल है, सर। ये नीचे से वाटर लिली है और साइड पे सारे का सारा इसके अराउंड न्यूमोनाइटिस है, न्यूमोनाइटिस हुआ। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स है। रप्चर्ड अंदर हाइड्रेटेड सर सिस्टम। इसमें जी ये जी ये जब मैंने पहली दफा देखा था ना, मेरे से भी डायग्नोज नहीं हुआ था। जी सर। जी जी। मैं भी फर्दर इसी सर लाइन पे इसमें चल रहा और था। बिल्कुल ऑर्गन्स का भी। जी सर। जी सर। जी सर। बिल्कुल आपने ठीक बताया, ये रप्चर्ड हाइड्रेटेड सिस्ट है। और फर्दर हमने सीटी भी देख लिया, इसका इकाइनोकोकल सीरोलॉजी कराना चाहें तो करा लें, जी। और बाकी फिर आगे वही ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर देंगे इसको। जी, वो ठीक है। फर्दर पेयर एक थेरेपी होती है जिसमें इसको एस्पिरेट करते हैं सर। हाँ जी, ठीक नाइस। है जी। प्रोन सीटी का हाइड्रेटेड सिस्ट में एक्सरे पे पूछ रहे हैं या प्रोन सीटी की बात कर रहे हैं? हाइड्रेटेड तो यूजुअली मेरे ख्याल में वो होता है लाइक आपको मेम्ब्रेन्स वगैरह नजर आ गए तो नहीं, वो एस्परजिलोमा के लिए यूजफुल होता है प्रोन, उसमें आप चेंज ऑफ पोजीशन चेक करते हैं उसकी। वो ट्यूमर और एस्परजिलोमा के लिए करते हैं। हाँ, मुझे नहीं मतलब मेरे इल्म में नहीं है कि कोई इस तरह का रोल है या नहीं है, हो सकता है कोई हो, मैं पढ़ लूंगा इसको। सीटी लें, दोबारा देख लें, बस जरा जल्दी जल्दी चलते हैं, केसेस बहुत हैं और टाइम कम है। इसमें देखा ना कि ये कहाँ से रप्चर हुआ है पेरिस सराउंडिंग, इसका एडजेसेंट तो है इसका, ये सिटी पे कहीं नजर आ रहा है उसका ब्रीच पॉइंट। ये थोड़ा सा फील होता है इधर। हाँ, ये करोनल पे थोड़ा सा बिल्कुल। X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient is provided, in which I can appreciate there is bilateral interstitial opacities more prominent in perihilar and right mid peripheral zone. Bilateral CP angles are clear. Cardiophrenic angles are normal. Cardiomediastinal ratio is normal. The opacity in the right mid zone is having speculated margins.
However, bones visualized skeleton is unremarkable. सर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री और एज पता चल ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री नहीं है, और सर एज तकरीबन एडल्ट फीमेल पेशेंट है ये, ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स। अच्छा, फीमेल सर राइट हाइला इज बल्कि and there is bilateral interstitial opacity. Sir, based on imaging findings, my diagnosis is sarcoidosis. However, in differentials, लेफ्ट हाइलम तो इसका बिल्कुल ठीक आ रहा है सर, वही ना एक बस राइट साइडेड हाइलर प्रोमिनेंसी है। राइट हाइलर प्रोमिनेंस है, बिल्कुल ठीक बात है। और आपने बताया कि ये एक ओपेसिटी है जिसके स्पेकुलेटेड मार्जिन्स हैं, तो क्या हो सकता है ये? सर मैं सर सीए की लाइन पर भी मतलब सोच रहा हूँ, जो डीडी मैंने देना है वो सीए की बेस पर मैं रखूंगा। अच्छा, ये इधर कुछ चीज अप्रिशिएट हो रही है इस सारे एरिया में अंदर? सर ल्यूसेंसिस, मल्टीपल वेरिएबल साइज ल्यूसेंसिस बिल्कुल ठीक है, लुसेंसीज हैं जो कि वो भी जा रही हैं, सिलेंड्रिकल भी हैं, कुछ सिस्टिक भी हैं अंदर। जी सर बिल्कुल है सर, ये पूरा एक बंच बना हुआ है सिस्टिक का, ये कुछ ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस आ रही है सारी ये वाली। ब्रोंकिएक्टेटिक चेंजेस सर, ब्रोंकिएक्टेसिस हो गई, ठीक है। राइट हाइला बल्कि हो गया, ये एक ओपेसिटी आपने बताई। दोनों लेफ्ट साइड पे कुछ है और अपर जोन में? सर ये फ्लफी ओपेसिटीज हैं, बायलैटरली हैं, लेफ्ट में भी हैं ये वाली। एपिकल प्लूरा कैसे हैं? थिकन है सर, बायलैटरल कैप है, एपिकल कैप्स। ठीक है, तो ये भी सारा ये ओपेसिटीज आ रही हैं, तो ये बेसिकली क्रॉनिक टीबी है ना, बायलैटरल अपर लोब फाइब्रोसिस है, ये फाइब्रोसिस के पैच नजर आ रहे हैं आप, ठीक है। सारे के सारे ये कैल्सिफिकेशंस भी हैं, फाइब्रोकैल्सिफिक चेंजेस है ना बेसिकली अपर जोन्स में। ब्रोंकिएक्टेसिस है बायलैटरली, तो बायलैटरल अपर लोब एपिकल प्लूरल थिकनिंग भी आपको मिल गई, तो जो उसके डिफरेंशियल्स हैं हमारे पास तो टॉप पे टीबी है। जी सर, उसके आगे आप बाकी डिफरेंशियल्स भी सोचते जाएंगे। सर यूनिलैटरल लिम्फेडिनोपैथी की बेस पर मुझे टीबी ही लग रहा था, और सर साथ लेकिन सर ये जो साथ राइट मिड जोन में स्पेकुलेटेड अपीयरेंस चीज दे रही है, ये लग रहा था कि जैसे कोई मेट सीए है और सीए की वजह से राइट हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हुई हो। हाँ, लेकिन ये है ना कि आप इस तरफ भी देखें ना, ये देखें ये सारा का सारा ये प्लूरा वो है, थिकनिंग है, ये सारे मतलब वो फाइब्रोटिक चेंजेस हैं बेसिकली। जी सर फाइब्रोटिक है बिल्कुल। तो क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी पोस्ट प्राइमरी में डाल रहे हैं, पोस्ट प्राइमरी में बिल्कुल। सर ये मतलब कंफ्यूजिंग केस है, क्योंकि आपने हिस्ट्री में बताया फीमेल पेशेंट 45 ईयर्स ओल्ड और ब्रिज शेडोज नजर नहीं आ रहे। सर वो मतलब थिन लीन टाइप की, ये 45 इयर्स उसने लिखवाई थी एज, लेकिन इसकी एज ज्यादा ही थी। वो टिपिकल केस है टीबी का, मतलब अपर लोब फाइब्रोटिक चेंजेस हैं और हाइला जो राइट साइड पे और बोथ हाइला पुल्ड अपवर्ड है, पिक्चर तो वही बन रही, लेकिन ये जो इसकी फाइब्रोसिस में जो स्पेकुलेटेड ये जो अपीयरेंस इधर भी है और ये नीचे जो है ना राइट जो कार्डियक बॉर्डर है, राइट हार्ट बॉर्डर, इसके साथ भी यही ओपेसिटी विद स्पेकुलेटेड मार्जिन बन रही है। ये वाली आप कह रहे हैं। इसके हम मजीद जाएंगे ना सिटी के लिए, क्योंकि ये तो सिटी बिल्कुल HRCT भी आप इसमें मतलब HRCT करवा लें, लेकिन बात फिर वही है कि आप इससे पूछ लेंगे ये चूंकि क्रॉनिक टीबी है, कोई हिस्ट्री ले लें टीबी की है कि वही टीबी में ही होता है ना। टीबी में आगे जो है ना अगर फाइब्रोसिस हो तो फाइब्रोसिस लीड्स टू मतलब फिर वो हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल फाइब्रोसिस लीड टू मैलिग्नेंसी। डॉक्टर साहब इसमें हम पीएमएफ को रखेंगे अगर फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल के साथ उसको रूल आउट कर लें? वही मैंने अभी बात बताई है ना कि हमने मोस्ट कॉमन चीज टीबी रखी है, लेकिन बायलैटरल अपर लोब फाइब्रोसिस की जो जो कॉजेज हैं वो आपने खुद से बोल देनी है वहां पे। सार्कोइडोसिस, सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस,
ट्यूबरकुलोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस, रेडिएशन, ये सब बोल देने हैं वहां पे। आपने कहना जी बायलेटरल अपर लोब फाइब्रोसिस है, मेरे ये डिफरेंशियल थे, मैं ऐसे ऐसे रूल आउट करूँ। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्टोक्स में भी आया था और ये मतलब है इसकी कॉजेज। डिफरेंशियल्स याद करने हैं और वो वहां पे माइंड में रखने हैं। अब ये देखें ना, ये इसमें भी एक इतना थिक फाइब्रोटिक बैंड जा रहा है, ये वाला लेफ्ट पे भी। आप लोगों ने इसको रिपोर्ट कर दिया या अभी पेंडिंग है? रिपोर्ट करके सर भेज दिया उसी टाइम। ठीक है, अब देखेंगे क्या निकलता है। लेकिन मैंने एक बंदे से ओपिनियन ले मतलब लिया था। मैंने कहा नेक्स्ट प्रोसीड क्या सिटी चेस्ट विद कंट्रास्ट के? नहीं, मैंने जो है ना आगे वो कर लिया था, मतलब एक बंदे से ओपिनियन ले लिया था, वो एग्री कर रहा था मेरी बात से, तो मैंने रिपोर्ट कर दिया इसको। नहीं, स्पेकुलेटेड मार्जिन मासिस के लिए मजीद मतलब सर ये जो मार्क मैंने, तो मुझे इस तरह से लग रही थी कि कैविटीज भी बीच में आ रही हैं, प्लीज इनको जरा दिखेगा कि ये लग रही है आपको कैविटीज? नहीं, कैविटीज नहीं लग रही, ये ब्रोंकिएक्टेसिस है ना, ब्रोंकिएक्टेसिस है सारी। देखिए ना, सब चीजें फिट हो रही हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस, फाइब्रोसिस, प्लूरल थिकनिंग, हर चीज उसी की तरफ फिट हो रही है। सर ये जो हमें स्पेकुलेशंस लग रही है, ये भी तो फाइब्रोसिस की खिंचाव की वजह से हो सकती हैं। हाँ, हो, वही मैं बता रहा हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस तो यही है जी कि ये फाइब्रोसिस ही की वजह से है जी। और सर एक कैल्सिफाइड फोकस है सर, राइट? ये वाला ओल्ड हील्ड ग्रेनुलोमा। ऐसा भी है ना कि जो स्पेक्यूलेटेड मार्जिन्स की नजर आ रही हैं, इसके बीच में कोई मैस तो नजर नहीं आ रहा, मतलब सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं जो रेडिएट हो रही हैं रेटिकुलर बिल्कुल ऐसे। सेंटर में मास होता तो फिर हम इसको कार्सिनोमा की तरफ लेकर जाते हैं। हाँ, थोड़ी ओब्लॉन्ग सी शेप है ये वाला। जो किसी ने मार्क किया है, ये कह सकते हैं इसको कि एक ओपेसिटी सी है जिसके सराउंडिंग स्पेकुलेशंस है। लेकिन ओवरऑल जो इसकी फाइंडिंग्स है ना, वो क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइनिंग है। सर वो रोटेशन की वजह से तो राइट हाइलम बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। लेफ्ट जी, साइड वॉल्यूम लॉस है लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल है वॉल्यूम लॉस लेफ्ट साइड। अच्छा जी डॉक्टर इरम, मार्क हटा दे प्लीज। ये जिन्होंने मार्क किया ये प्लीज रिमूव कर दें। जी जी डॉक्टर इरम। HRCT, axial slices, showing there is a nodule seen in the right apical region. Slight ground glass haze is also seen surrounding it. Rest of the bilateral lung fields are normal. No evidence of any hilar lymphadenopathy. No evidence of any air bronchograms or any calcific focus. ठीक है, आपने फाइंडिंग्स परफेक्टली डिस्क्राइब कर दी हैं इसमें। अब आप लेके चलें इसको। सर आगे समझ नहीं आ रहा। सॉरी फर्दर समझ नहीं आ रहा आगे। अच्छा, आपने क्या बताया? नोड्यूल आ रहा है जी सर। साथ उसके ग्राउंड ग्लास सराउंडिंग जी सर, सराउंडिंग हेज है। कुछ और हेज के पार्ट्स भी हैं बड़े। जी सर। ठीक है, जैसे ये जी। तो ये मतलब आपने खुद ही डायग्नोसिस बता दिया इसका वैसे, लेकिन मतलब आप बोल दें मुंह से तो बहुत वो है। सर इन्वेसिव एस्परजिलोसिस।
बिल्कुल ठीक है। एंजियोइन्वेसिव एस्परजिलोसिस है, आपको हिस्ट्री पूछ सकती थी, मैं आपको बता देता कि पेशेंट कीमो पे है। वैसे ये हिंट है, इसमें सीवी लाइन नजर आ रही है आपको। जी जी ठीक है। ठीक है, नोड्यूल विद सराउंडिंग ग्राउंड ग्लास है, सीवीपी लाइन इन साइटू, आप हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं। मुझे ये मैंने मतलब नेट से लिया है केस, मेरे पास ये मिल नहीं रहा था केस कहीं से, लेकिन मैंने ट्राई किया था कि इसी में कवर हो जाए। फिर एक बात पूछनी थी, ये नोड्यूल है विद हेमरेज जो ग्राउंड ग्लास नजर आ रहा है, इससे हमने कहा कि ये ठीक है इन्वेसिव है, लेकिन इसके डीडी में हम ये भी रख सकते हैं कि सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल हो और वो भी अपर लोब में हो और उसके भी अतराफ में ग्राउंड ग्लास केस आ रहा है, तो हम वो हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस को वो नहीं लग सकते, वो उसमें भी तो ग्राउंड ग्लास एंड नोड्यूल्स आता है, या उसमें मोज़ेक अटेन्यूएशन होंगे ना, बहुत ज्यादा होंगे। एक नोड्यूल या 2 नोड्यूल, वो तो एक डिफ्यूज अपीयरेंस है कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का मतलब है कि वो डिफ्यूज अपीयरेंस है। लाइक एक आपने कोई एक्सपोज हुए आप किसी उसको एलर्जन को और आपकी बॉडी ने रिस्पांस दिया, तो वो पैची तो नहीं आएगा ना। उसके जो आप केसेस देखें उसमें बायलैटरल और यूनिलैटरल भी नहीं होगा वो। थैंक यू सर। सर प्लीज एक बार डायग्नोसिस बता दीजिए। एंजियोइन्वेसिव एस्परजिलोसिस। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर शुमाइला मैडम, आप ले लें। जी सर। Okay. I'm provided with the CT scan of the chest, multiple axial, sagittal, and coronal reformated images. In the scanner images, I can appreciate the diffuse granular phase in the bilateral lung, and the CT scan images, I can appreciate that there is a diffuse ground glass phase seen involving bilateral lungs homogeneously. And there is pneumothorax, right side pneumothorax with the chest tube seen in situ. On the left side, I can see a few subpleural blebs. Bullies, few are enlarged. Few enlarged bullies are also appreciated. No patch of active consolidation or internal cavitation or calcification appreciated. आपने ग्राउंड ग्लास फेज बताई है, वो कहाँ पे बताई है? डिफ्यूजली इन्वॉल्व कर रही है बोथ लंग को। मे बी ये जो है मुझे इस वजह से लगती है कि जो न्यूमोथोरिक्स आ रहा है और मल्टीपल स्मॉल और ब्लीज आ रहे हैं दोनों लंग्स में, उसकी वजह से शायद मुझे ये प्रोजेक्शन भी लग रही हो, लेकिन मुझे दोनों लंग्स में लग रही है। मतलब डिफ्यूज आप कह रही हैं दोनों लंग्स में ही आ रही है ना वो? तो जी, दोनों लंग्स में डिफ्यूज आ रही है और मल्टीपल थिन वॉल सिस्ट हैं, बुली हैं, बुलाज हैं, सबप्लूरल और राइट साइड पे न्यूमोथोरिक्स है, साथ उसके चेस्ट ट्यूब डली हुई है राइट साइड पे। अच्छा, ये बुल्लाज हैं या ये सिस्ट्स हैं, यही आपने डिफरेंशिएट करना है? जी जी, राइट साइड पर जो मुझे नजर आ रही है ये सिस्ट है, क्योंकि इनकी मुझे थिन वॉल अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। और कुछ जो सब प्लूरल हैं वो मुझे ब्लैब्स लग रहे हैं। इनकी भी वॉल तो है। ठीक है, तो सिर्फ राइट साइड पे जो है ना, कुछ मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनकी वॉल्स अप्रिशिएट। कॉर्नल इमेज पे थर्ड रॉ का जो लास्ट इमेज है उस पे जो कॉर्नल इमेज है उसमें जो सब प्लूरल लग रहे थे उनकी मुझे ये तो न्यूमोथोरिक्स है ऊपर की साइड पर ना, अब ऊपर। हाँ जी, यहाँ पे ये एपिक वाला एपिकल भी न्यूमोथोरिक्स है और ये कुछ यहाँ पे हैं, मतलब वो बहुत छोटे हैं। बाकी जो प्रीडोमिनेंट अपीयरेंस है वो आप बुला की कहेंगी या सिस्ट की कहेंगी?
जी सर, ये सिस्ट हैं, मल्टीपल सिस्ट हैं विद न्यूमोथोरिक्स, तो इसके लिए मेरा जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो LCH और लैम होंगे विद द डेवलपमेंट ऑफ जो है न्यूमोथोरिक्स। और जो थर्ड डिफरेंशियल है वो इन्फेक्टिव, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट तो उसमें PCP नमूनियाज हो सकते हैं, उसकी वजह से फिर ये न्यूमोथोरिक्स होंगे। 40 इयर्स का मेल पेशेंट है ये, ठीक है। और वल्गुलर रप्चर की वजह से हो सकता है न्यूमोथोरिक्स, हो सकता है, लेकिन अभी हम वो आगे चल रहे हैं ना। 40 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है विद एक्यूट हिस्ट्री ऑफ फीवर। हिस्ट्री ऑफ फीवर, ओके। स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है पेशेंट की? है, मेल स्मोकर है। मेल स्मोकर है, ओके। तो मैं LCH को रखूंगी टॉप पे, लेकिन हम क्योंकि इन्फेक्टिव फीवर क्यों है इसको? हाँ, क्योंकि हम इन्फेक्टिव कर रहे हैं कि उसको फीवर है उसको पेशेंट को, तो उसको कोई सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, ये इसके राइट अपर लोब में एक पैच ऑफ कंसोलिडेशन भी आ रहा है साथ में। बिल्कुल, ये नोन केस था LCH का और प्रेजेंट किया था फीवर के साथ, और ये इसको सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन है। ठीक है सर, ठीक हो गया। और साथ उसके फिर उसको न्यूमोथोरिक्स डेवलप हो गया। न्यूमोथोरिक्स है वो, इसी की वो तो LCH की मैनिफेस्टेशन है ना। जी ठीक है, नाइस। ये स्पॉटर टाइप है, इसको कोई भी स्पॉट कर दें। राइट मिडिल लोब की कोलैप्स कंसोलिडेशन है। कोलैप्स है कि कंसोलिडेशन है, ये इसीलिए मैंने लगाया है। कंसोलिडेशन है, नो एयर मिडल क्यों? कंसोलिडेशन है, वॉल्यूम लॉस कंसोलिडेशन है, क्योंकि इसमें जो मिडल लोब है वो रिट्रैक्ट नीचे नहीं आया है, वो उसी तरफ है, जबकि कोलैप्स में और मिडल लोब जो है वो हॉरिजॉन्टल फिशर डाउनवर्ड पुल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें यही देखना होता है आपने कि फिशर्स का क्या सीन है ना। अब ये जो चीज आ रही है ये मिडल लोब बेसिकली उसमें ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर के दरमियान में होती है ना, ठीक है। वो एक बिल्कुल स्लिट सी आएगी जो कि पेरिफेरी से उसमें अब वो कर रही होगी। अब इसको अगर आप देखें ना तो ये फिशर्स के दरमियान में पूरा एरिया आ रहा है, ठीक है। इसको हिस्ट्री भी थी फीवर की, लेटरल करवाना होता है साथ में कंफर्म करने के लिए, साथ देखने के लिए। लेटरल नहीं अवेलेबल था, तो वैसे है ये राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन। लेफ्ट पे फ्यूजन है, क्या वो लेफ्ट पे फ्यूजन है? नहीं, वो पेशेंट थोड़ा वो था, लाइक कह लें कि ओवरवेट था ना, तो ये थोड़ा एक्सपोजर ठीक नहीं हुआ इसका। हेलो जी सर, मैं कर रहा हूँ, सॉरी वो म्यूट हो गया था। दिस इज द सर CT स्कैन, axial slices, mediastinal and lung window, and on console, and I can see that a well-defined opacity in the right middle and lower lobe with the air bronchogram and right side pleural effusion. And on CT scan, I can see multiple radio opacities in the right middle and lower zone. And on mediastinal window, these are soft tissues densities, like muscles, density of the muscles, and with multiple air bronchogram inside these opacities. On lung window, I can see that these opacities involving the whole of the right middle right hemithorax, with central one that is well circumscribed, and peripheral air lucent ring, some mediastinal shift to
towards the left side, and also left side of the lung is also involved by this pneumatic changes. तो पेरिफेरी के ऊपर जो है सर, इसमें साथ में प्लूरल अफ्यूजन भी आ रही है। ठीक है जी, और सेंट्रली जो है वो मैस है, और सर ये मुझे यही लग रहा है कि जैसे कोई थिक वॉल्ड मैस है और उसके अंदर कैविटेटरी लीजन है और उसके अंदर एक और लीजन है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, और ये जिस तरह से आपने सीक्वेंस चलाया ना, ये ऐसे ही है। इसको अब आप दोबारा गौर से देखें, ये केस ऑफ द डे ऐसे ही नहीं है, ये बड़ा मतलब रेयर आपको मिलेगा एक तो। ठीक है, दूसरी बात ये कि मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी है ये चीज। जी सर। किसी और ने पिक किया है? बताना नहीं। जी जी डॉक्टर सिस्टर, मैं जरा ट्राई करूं। डॉक्टर नहीं, आप कुछ बनाना चाह रहे हैं इसको? तो ये सीटी चेस्ट कंट्रास्ट है। सीटी चेस्ट विद कंट्रास्ट है जी तो डॉक्टर नईम को कह रही हूँ मैं, ये हिंट है फिर आपके लिए। सर ये इन्फेक्शियस प्रोसेस है मोस्टली, निमोनिया, और उसके अंदर ये नेक्रोटिक सारा वो नेक्रोटाइजिंग निमोनिया जो वन ऑफ इस कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें साथ में सर एम्पाइमा भी बन गया है और नेक्रोटाइजिंग टिश्यू इनसाइड है। अच्छा, आपको हिंट देता हूँ, पहली 3 रोज में देखें गौर से। दो सर ये मीडियास्टिनल विंडो और एक लंग विंडो में। जी, आप मीडियास्टाइनल में देख लें, सिर्फ पहली 2 उसमें। सर इसमें लंग कोलैप्स का एलिमेंट भी है बीच में सेंट्रली, ये हाइपरडेंस। ये क्या क्या लग रहा है आपको? सर ये इसमें असाइटिस भी आ रही है सर। उसमें एनहांसिंग नोड्यूल है ना, ये क्या चीज है? जी जी सर, इसी को मैं वो एडिलेक्टेटिव सर ये मैस आ रहा है इसमें या नहीं, ये मैस नहीं है, ये असलम भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, कंट्रास्ट है। वेरी गुड। कौन सा कंट्रास्ट है, क्या है ये? एन्यूरिज्म है ना सर? रास्मुसेंस। जी सर, एन्यूरिज्म बना हुआ है। तो यही तो मैं आपको हिंट दे रही थी कि ये कंट्रास्ट हुआ हुआ है, देखें इसके गौर करें कंट्रास्ट में। ठीक है, टीबी का नॉन केस है, रास्मुसेंस एन्यूरिज्म है, कैविटी है उसके अंदर, ये बन गया है। नेक्स्ट आपने एंजियोग्राफी करानी है इसमें। जी सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस केस। एक बात ऐड करूं मैं प्लीज, ये चीज जो है ना, हम जब भी आप डॉक्टर नहीं या कोई भी, ये जब भी कोई आप कैविटीज देखें ना, कैविटीज आपको लगेगा कि ट्यूबरकुलस कैविटीज है, तो उस पे 2 चीजें जरूर देखें ना। एक तो ये कि उसमें नॉर्मली हमारी आई ट्यून होती है कि हम एस्परजिलोमस तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपने ये देखना है, पहले पकड़ना है कंट्रास्ट, और साथ में देखना है कैविटी में कहीं कंट्रास्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपके लिए फिर एक इमरजेंसी बन जाती है ना, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं हेमोप्टिसिस के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपने उनको ये एंजियोग्राफी एडवाइस करनी होती है फिर, तो ताकि वो इसको फिर आगे फर्दर इसकी मैनेजमेंट भी आपसे पूछेंगे। तो ये टॉक्स में भी आता है कि में भी आता है। आर्टरी को इन्वॉल्व करता है मैडम? पल्मोनरी आर्टरी को कैविटी के साथ अकोमोडेटिंग जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। यही तो मसला है कि ब्रांकियल आर्टरी होती है, ये ब्रोंकियल आर्टरी को इन्वॉल्व, ब्रांकियल आर्टरी को ये अपने तरफ जो है ना वो खींच लेता है, तब जाके इसमें ब्लीड होती है। इसमें BAE करते हैं, ब्रांकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर असलम आप ले लेंगे। X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient
upper lobe bilateral lung upper and mid-zone shows alveolar opacities running from hilum to the periphery. The lower zones are spared. CP angles are clear. Cardiac size within normal limit. Trachea is central. Bone and soft tissues unremarkable. These are infecto etiology is on the top. However, the differentials may include sarcoidosis, METS, and PMF. सर आपने क्या फाइंडिंग्स बताई हैं? बायलेटरल अपर जो अपर एंड मिड जोन जो है ना, इसमें ओपेसिटीज हैं. ठीक है. और अल्वियोलर ओपेसिटीज हैं और इसमें सिस्टिक ल्यूसेंसीज भी हैं. मोस्ट लाइकली टीबी है नंबर 1 पे. सेकंड जो है ना लेस लाइकली सर्काइडोसिस, मेट्स और लिम्फोमा उसकी जो है ना डिफरेंसेस हैं. लेकिन टीबी जो है ना मोस्ट लाइकली इसमें मैं रखूंगा एक्टिव टीबी. एक चीज आप मिस कर रहे हैं इसमें. ये जो लेफ्ट हाइलम पे आ रहा है, ये जो ओपेसिटी आ रही है, ये भी है, ये भी मिस किया आपने ये. लेकिन चलें इसको तो खैर नोड में डाल दें आप. हाँ. एक और चीज. अच्छा, मैं 1 मिनट सर्च करता हूँ इसको. लोबार को लेप्स का एलिमेंट तो नहीं है इसमें. और डायफ्राम्स भी जो है ना, ये जो है राइट ट्रेकिया जो है ना, राइट जो है ना राइट साइड थोड़ा सा ये बल्कि है, राइट हाइलम. और ये इसमें ठीक है स्पर्जुलोमा फॉर्मेशन है इसमें. स्पर्जुलोमा कैविटी है विद इंटरनल वो, तो ये टीबी विद माइसोटोमा फॉर्मेशन है. बिल्कुल, ट्यूबरकुलोसिस विद माइसोटोमा. मुझे बताएं कि इस साइन को क्या कहते हैं? इसको मोनार्ड या एयर क्रेसेंट साइन बोलते हैं. मोनार्ड या एयर क्रेसेंट, क्या दोनों बोलते हैं. वैसे होना मोनार्ड चाहिए, लेकिन एयर क्रेसेंट जो है ना वो वैसे मतलब बुक्स में लिखा हुआ है कि इन्वेसिव के साथ होता है, लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज्ड होती हैं टर्म्स. कुछ भी बोल सकते हैं आप. दोनों एक ही तरह यूज होते हैं. तकरीबन एक ही तरह यूज होती हैं. लेकिन ये जो क्रेसेंट है इसमें ईयर नीचे है और वो ऊपर है, वो फंगल बाल ऊपर है. वैसे वो नीचे होता है और क्रेसेंट ऊपर होता है. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. इसमें क्रेसेंट उल्टा है. सारा सराउंड कर रहा है इसको बेसिकली, ये इधर से इधर तक ना, सिर्फ यहाँ इस साइड पे नहीं है, बाकी इसके तीनों साइड्स पे ये क्रेसेंट आया हुआ है. इसमें फर्दर आप क्या कराएंगे? इसमें सर मजीद जो है ना इसका ये टीब स्पूटम करेंगे, जीन एक्सपर्ट करेंगे, हिस्ट्री लेंगे और क्लिनिकल कोरिलेशन करेंगे. ठीक हो. नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप टीबी देंगे और फॉलो अप करेंगे. बिल्कुल ठीक हो गया. सर ये क्या ओपेसिटी आ रही है राइट साइड पे, राइट पैराट्रेकियल? ये कुछ नहीं है, वो है एयोर्टा की आउटलाइन है और थोड़ी शायद रोटेशन है इस पेशेंट में. रोटेशन का खैर इतना खास कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये वो है असेंडिंग एयोर्टा की वो है अनफोल्डिंग टाइप. अनफोल्डिंग बोलते हैं ना जिसको. Okay, sir. This is a chest X-ray PA view of a mature male patient, where I can see that two cavities are seen
one is on the right side, right middle lobe, and right middle zone, and one is on the left lung zone. These are the thick-walled opacities. The right one has air fluid level inside it and enlarged in size, and with also surrounding pneumatic changes, likely nodular fluffy opacities that are involving the bilateral lungs field diffusely. The right hilum is enlarged. However, left hilum is also bulky, and no pleural effusion, and cardiac size is normal, trachea in the central. So, in conclusion, there are two cavities with the nodular opacities, with surrounding nodular opacities surrounding whole of the bilateral lungs field. Most likely, it's a infectious process. I will most likely infectious process है सर, जो कि diffusely involve कर रहा है, और most number 1 सर जो है वो TB सर मैं इसमें रखूंगा, और नंबर 2 जो है वो उसमें सर मैं नमूनिया इसमें रख सकता हूँ. ठीक है, इसका CT है हमारे पास है. जी सर. जी सर. तो सर इसमें जो है मीडियास्टिनल विंडो के ऊपर मुझे दो ओपेसिटीज, दो कैविटीज नजर आ रही हैं. जो राइट साइड वाली है वो इनलार्ज थिक वॉल्ड कैविटी है, लेफ्ट साइड विद एयर फ्लूइड लेवल है, और लेफ्ट साइड वाली सर वो स्मॉल है विद नो एयर फ्लूइड लेवल है. और सराउंडिंग में अगर मैं मीडियास्टिनल लंग विंडो पे देखूं तो निमोटिक चेंजेस है सर, नाडुलर रेटिकुलर नाडुलर शेडिंग है. तो सर ये इन्फेक्शियस प्रोसेस है. तो टीबी को और सर मैं नमूनिया को सर इसमें मैं रूल आउट करूंगा. फर्दर ये कंप्लीट है. मल्टीपल मतलब दो कैविटीज हैं, सराउंडिंग कंसोलिडेशन है, और ये एक्सटेंसिव एंडोब्रोंकियल स्प्रेड है इसमें. जो हमें ये सारे के सारे ये सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स हैं. तो टीबी इसमें टॉप पे रखेंगे, टिपिकल टीबी, और बाकी डिफरेंशियल्स बाद में. जी जाज़ाकल्लाह सर, थैंक यू. अच्छा जी, जल्दी करते हैं मेरे ख्याल में. जी सर. I'm provided with HRCT chest of a patient, axial slices. I can appreciate that there are multiple areas of ground glass opacities predominantly involving bilateral lower lung zones. Further, I can appreciate multiple thick wall cavitating lesions in both the lower lung zones. I cannot appreciate any fluid level within these lesions. I can also appreciate a well-defined nodule, multiple well-defined nodules in upper and mid-lung zones. These do not appear to show any calcific cavitation. I cannot appreciate any bronchiectatic changes. Considering the findings, the top differential would be of vaginal granulomatosis, with the differential of septic emboli भी हो सकते हैं. Perfectly described और बिल्कुल ठीक डिफरेंशियल्स दिए आपने. वैगनर, सेप्टिक और बाकी जो इसके डिफरेंशियल्स हैं वो भी साथ डालते हैं बाद में. पार्क्स हो गए और साथ में पायोजेनिक एब्सेसिस. पायोजेनिक एब्सेसिस, फंगल नमूनियाज. ठीक है, और आपने मतलब ये सही बता दिया. आप कैसे कंफर्म करेंगे इसको कि वैगनर है, ये क्या है? हिस्ट्री ले लूंगी. अगर nasal paranasal sinuses के involvement हो, I will my diagnosis will be more inclined towards vaginers. ठीक है, और इसके अलावा क्या करवा सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या टिपिकल इन्वेस्टिगेशन होती है इसकी? कंफर्मेटरी टेस्ट मींस पूछ रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता. पीएन का लेवल होता है. पीएन का. ठीक है.
ठीक है, CN का लेवल्स होते हैं इसके लिए, वो करवाने हैं। PN का पोलियोआर्थराइटिस नोडोसा में भी हो सकते हैं ना। ठीक है। I am provided with multiple axial CT images, lung window and mediastinal windows, and coronal images, mediastinal window. On the lung window, there are multiple. There is bilateral ground glass haze in bilateral lower lobes with peripheral with right peripheral consolidatory with right peripheral nodular opacity near the right pleura. There is right-sided minimal pleural effusion. On mediastinal window, there are no enlarged lymph nodes. No enlarged lymph nodes, no dilated airways. ठीक है, तो क्या बनाया आपने फाइनल इसको? सर ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मुझे फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में अगर फिलिंग डिफेक्ट है तो फिर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जाएंगे। जी, बाकी की पल्मोनरी आर्टरीज ठीक है? जी, बाकी की राइट साइड पे भी जो राइट सेगमेंटल ब्रांच है पोस्टीरियर, उसमें भी फिलिंग डिफेक्ट है ऑन mediastinal window. ठीक है, इसमें भी डिफेक्ट है, इसमें भी डिफेक्ट है, पेरिफेरल कंसोलिडेशंस आ रहे हैं, माइल्ड राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन है। तो ये केस लगाने का मकसद है कि पेरिफेरल कंसोलिडेशंस की जो डीडी है उसमें इन्फार्क्ट रखना है, उसको सोचना है, देखना है। जी, वेज शिफ्ट इन्फार्क्ट। ठीक है, ये इन्फार्क्ट विद अंडरलाइंग प्लूरल एफ्यूजन, इन्फार्क्ट्स वो सारी की सारी डिफरेंशियल्स है। ऊपर अगर आप देखें लंग विंडो पे तो वही माइंड में आते हैं, लेकिन मीडियस्टाइनल विंडो पे आप देखें ये चीज लाजमी देखनी होती है। bilateral filling defects in the pulmonary arteries or right-sided minimal pleural effusion. तो peripheral wedge-shaped infarct हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। This is the CT scan, axial slices, mediastinal and lung window. I can see multiple opacities in bilateral middle zones of variable sizes. However, these opacities are also seen on the mediastinal window. So these can be mucosal impaction, bilateral उसके अलावा कुछ ये बहुत बड़े हैं ना, ब्रोंकियोटेसिस को अगर माइंड में लाएं तो उसकी निस्बत बहुत बड़ी ओपेसिटी है। जी सर। फर्स्ट रो को आप देखें थोड़ा सा गौर से। फर्स्ट इमेज को देखें गौर से। ये मीडियास्टिनल विंडो सर जो है जी, ये वाला। सर इसमें फिलिंग डिफेक्ट है राइट साइड पे। ये ओपेसिटीज को देखना है, ये मतलब मीडियस्टाइनल विंडो है, इसमें ये बहुत हाई डेंसिटी की आ रही हैं, तो क्या
सर हाई डेंसिटी में तो ये अब इसमें ये जो ABPA में सर जो एस्परजिलोसिस हो जाती है वो भी हाई डेंसिटीज की आ सकती है। उसके इसके अलावा लाइपाइड वो ये ब्रोंकाई इसमें दिखाए हुए हैं उन्होंने कि वो इसके साथ से गुजर रहे हैं नॉर्मली, मीडियास्टाइनल विंडो में ये इसके साथ से ठीक जा रहे हैं ना, ये इधर भी देखे हैं अगर आप तो। जी सर, जी तो वो नहीं है ABPA, कुछ और मतलब ये भी डिफरेंशियल केस निमोनिया हो सकता है सर, बाइलेटरल एस्पिरेटेड निमोनिया, या और हाई डेंसिटी क्या चीज हो सकती है? अच्छा इसमें देखें ना वो ब्रोंकिएक्टेसिस भी है इसको साथ, अब कुछ माइंड में आया, ये इधर देखें इसमें ब्रोंकिएक्टेसिस, कॉन्ग्लोमेरेट मैसेज हैं बड़े बड़े दोनों तरफ, हाई डेंसिटी। सर लिम्फोमा हो सकता है? नहीं हो सकता है लिम्फोमा भी, लेकिन लाइक मैं कुछ स्पेसिफिक आपको इशारा भी दे रहा हूँ इसमें। सर ये कोई ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है सर इसमें? बिल्कुल। तो सर ये जो कॉन्ग्लोमेरेट मैसेज है, ये प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में ये हो सकता है? बिल्कुल, ये PMF ही है जी, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये ब्रोंकियोएल्वुलर कार्सिनोमा है। जी, तो आप कैसे डिफेंड करेंगे अपनी बात को कि ये PMF है? या चले हम दोनों बैठे हुए हैं ठीक है डिपार्टमेंट में, आपने कहा कि ये PMF है, मैंने कहा ब्रोंकोसील है, या सॉरी मैंने कहा ब्रोंकियोएल्वुलर कार्सिनोमा है ये, तो अब हमने इसको डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड होगा ये? सर उसमें हिस्ट्री हम लेंगे एक तो, नंबर 1, नंबर 2 सर उसमें हम देखेंगे कि ये जो इसका जो लीजन है इसका साइज, इसकी प्रीवियस कोई एक्सरे या CT स्कैन प्रीवियस हुआ हो उसके साथ इसका साइज हम देखे लेंगे सर। आगे फर्दर कुछ कर सकते हैं जिससे कंफर्म हो? सर बायोप्सी ले लेंगे। नहीं बायोप्सी नहीं, कुछ और, कोई और बंदा बताए। सर MRI करवाएंगे इसके लिए नेक्स्ट। ठीक है, MRI में क्या पता चलेगा? सर T2 हाइपर इंटेंस होगा अगर ब्रोंकियोएल्वुलर कार्सिनोमा है और अगर T2 हाइपो इंटेंस होगा तो वो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस है। परफेक्ट। कंट्रास्ट इनहैंस दोनों चीजें करती हैं, इवन पेट पे भी दोनों एविड होते हैं। सिर्फ T2 एक ऐसी चीज है जो डिफरेंशिएट कर पाती है कि ये क्या है, ये फाइब्रोसिस है चूंकि, तो T2 लो होता है। जी सर। जो ब्रोंकियोएल्वुलर कार्सिनोमा है वो T2 हाई होगा। जी अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। और बात ये है कि ब्रोंकिएक्टेसिस है, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट मैसेज हैं दोनों तरफ, ये स्पेकुलेशंस भी हैं इसके साथ। तो PMF का केस था। बायलैटरलिटी डॉक्टर इब्तिसाम हाईली अनलाइकली नहीं होगी ब्रोंकोएल्वुलर कार्सिनोमा में, लाइक इफ वी आर ओनली डिस्कसिंग। होता है ब्रोंकियोएल्वुलर कार्सिनोमा बायलैटरल हो सकते हैं ये, बल्कि मुझे केस भी दिखाया था किसी प्रैक्टिस सेशन में, किसी ने, डॉक्टर शहाब ने शायद दिखाया था, बायलैटरल कंसोलिडेशंस बड़े बड़े हो सकते हैं ब्रोंकियोएल्वुलर कार्सिनोमा। इसमें क्लासिफिकेशन भी आ ये ना मैं श्योर नहीं हूँ, असल में थोड़ी फिल्म खराब हुई हुई है, तो ये शायद ये देखे ना ऊपर भी वो आ रहे हैं, ये नीचे भी उसके ऊपर वो शायद वही ना सुपर इम्पोज हुए हुए हों। अगर हम सर इसको सार्काइडोसिस का, कॉन्ग्लोमेरेट मैसेज का या एम्यूडरोन एक्सपोजर का, वो भी तो हाई इंटेंसिटी होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं। तो आप उसमें से कॉमन चीज क्या रखेंगे, ज्यादा क्या होता है इन तीनों में से? PMF ज्यादा होता है, पर सार्काइडोसिस भी तो हो सकता है ना। सार्काइडोसिस हो सकता है, लेकिन ये बात वही है ना, बायलैटरल है और
इतने बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट मैसेज बना सकता है, लेकिन ज्यादा जब तक वो उस फाइब्रोसिस हो जाता है ना, तब तक लेट स्टेज ऑफ सार्कॉइड में। तो पीएमएफ होता है उसके साथ भी। पीएमएफ बेसिकली खुद से कोई डिजीज नहीं है ना, ये फाइब्रोटिक पैचेस होते हैं जो मिल के एक बड़ा सा कॉन्ग्लोमेरेट मैस बना देते हैं। तो ये सिलिकोसिस के साथ भी हो सकते हैं, न्यूमोकोनियोसिस के साथ भी हो सकते हैं। तो उसमें से उन्होंने पूछा कि ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है, तो मैंने कहा हाँ जी है। अच्छा, एक्चुअली पॉइंट मुझे समझ आ गई है कि ऐसे मैसेज को कहीं पर भी आप देख के डिसमिस मत कर दें कि दीज आर जस्ट कंग्लोमरेट मैसेज या पीएमएफ पे। मतलब यू शुड ऑलवेज हैव एन आई फॉर लुक फॉर further, you have to do a further workup for the underlying malignancy also. बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और केस आखिरी देखते हैं बस। केसेस तो और काफी सारे हैं लेकिन टाइम कम है और वाइंड अप करते हैं। जी डॉक्टर शुमाइला मैडम आप ले लें। जी सर। Here I'm provided with X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient. Here I can appreciate that homogeneous ASP specification is appreciated in the right middle lung lobe, having irregular margins with speculations, and no internal cavitation or cavitation is appreciated. No internal cavitation or calcification is appreciated. The right upper and lower zones are relatively unremarkable. Few bronchiectatic changes are seen in right lower lung zone. Right CP angle and the right hilum appears normal. Left lung also appears unremarkable. Left CP angle is normal. Left hilum is normal. Cardiomedicinal ratio is within the normal limit. And the skeleton is also unremarkable. So considering these findings, my provisional diagnosis of homogeneous irregular A-space specification is it could be some aggressive lesion like lung CA, or the differentials include the patch of consolidation in the right middle lung lobe. However, further I would like to do the consolidation in hand CT chest for further evaluation. किस टाइप का पैच ऑफ कंसोलिडेशन लगता है आपको? सर ये थोड़ा मतलब होमोजेनस है, डेंस है, इट इज नॉट मतलब के साथ आया जी, एक्यूट फीवर के साथ आया है पेशेंट। एक्यूट फीवर तो राउंड निमोनिया हो सकता है, इट कुड बी राउंड निमोनिया। ये राउंड निमोनिया ही है। ये आपने बहुत अच्छा पिक किया, कंसोलिडेशन है उसमें, आपको ये ब्रोंकोग्राम्स भी विजुलाइज हो रहे हैं और यही बात है कि ये बहुत होमोजेनस सा है और एक उसकी मतलब वो शेप है राउंड। तो मतलब ये इस लोकेशन पे थोड़ा सा एटिपिकल है लेकिन हो सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट एक साथ इसके रखा हुआ एक्सरे, इसी ये वाला, ठीक है। मोस्टली ये लोअर लोब्स में जी, ये वाला इसका टिपिकल है राउंड निमोनिया का। हाँ, वो भी राउंड निमोनिया है, तो माइंड में ये चीज रखनी है। ऊपर से फीवर की हिस्ट्री भी है, तो ये राउंड निमोनिया के केसेस हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर। ये जो एक्सरे आपने दिखाया है ये पेरिकार्डियल सिस्ट नहीं है? फर्स्ट सेकंड जी सर, यही बात है। इसके डिफरेंशियल वैसे पूछने चाहिए कि आपको एक लुसेंसी नजर आ रही है जो इसको इससे सेपरेट कर रही है कार्डियक शैडो से जी, ठीक है ना। तो इसमें तो एयर ब्रोंकोग्राम नहीं आ रहे। राउंड निमोनिया में मोस्टली नहीं होते। इसकी अगर आप थ्योरी पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि और सर ये राउंड भी नहीं है। ये देखें ना, अब आपको लोअर लोब में तो ये ऐसे ही नजर आएगा ना। लोअर लोब्स आपको कंप्लीट तो नजर नहीं आती इस पे फ्रंटल व्यू पे, ज्यादातर वो पोस्टीरियरली पड़ी हुई होती हैं।
जी ये जो हम यहाँ एरिया देख रहे होते हैं कि मिड और लो लोब्स का वो होता है, जंक्शन होता है, ज्यादातर लो लोब्स पोस्टीरियरली होते हैं। इसीलिए जब मतलब ये है कि राउंड नमूनिया ऐसा ही आपको नजर आएगा, उस पर पूरी राउंड ओपेसिटी नहीं नजर आएगी। हाँ, थोड़ी सी सराउंडिंग सर्कुलेशन और कोरोना रेडिएटर सॉर्ट ऑफ आपको कोई अपीयरेंस आती है इसके अंदर भी। इसको पता नहीं, देखना पड़े, बोल दे इसको, बता दे जल्दी जल्दी। सर ब्रोंकाइटिक चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, इसमें बायलैटरल जो है सर, और इसमें वो सिग्नेट रिंग साइन आ रहा है बायलैटरली। बिल्कुल ठीक है। और सर एक ओपेसिटी आ रही है जो कि राइट बॉर्डर ऑफ जी सर, इसमें तो वो जो लीवर है सर वो लेफ्ट साइड पे है, स्टोमक राइट साइड पे है, और कार्डियक शैडो भी राइट साइड पे है। तो ये कार्टाजनस है सर, साथ में ब्रोंकाइटिक चेंजेस के। बिल्कुल ठीक बात आपने की, कार्टेगनर है, ये इसकी लंग विंडो भी है। ठीक है, ये केस इसीलिए दिखा रहा हूं, मतलब अक्सर हमारी एक आई ट्यून हुई होती है ना, एक्सरे पे देखते हैं हम कार्टेगनर्स को और सीटी पे भी चलो देख लेते हैं, लेकिन मेरा ये एक वाइवा में ये वाला केस मिस हो गया था एग्जाम वाइवा में। सारी की सारी मीडियस्टाइनल वो थी, विंडो थी, उसमें कोई लिवर शिवर नहीं था, नीचे ब्रोंकियल एनाटमी के वीआर इमेजेस थे, और एंड पे जाके एक लंग विंडो के अंदर उन्होंने लिवर दिखाया हुआ था जो कि एक ही इमेज में था। मिस हो गया था मेरे से, वो केस उड़ गया था जी। इसलिए कार्टेगनर्स को भी बिल्कुल लाइट नहीं लेना, और ब्रोंकिएक्टेसिस जब भी आए इसको माइंड में रखना। ये मतलब मैंने डिफरेंशियल्स भी रखे हुए हैं साथ ही ना, जो इन्फेक्शन के डिफरेंशियल्स होते हैं वो सारे। ये भी कार्टेगनर्स है, ठीक है, ये एक्सरे पे देख लें, हार्ट दूसरी तरफ है, मार्कर उसने लेफ्ट का लगाया हुआ है, और ये सारे के सारे ब्रोंकिएक्टेटिक चेंजेस हैं। ठीक है जी सर। ये सीटी है इसी। और अब हाँ, ये एक फाइनल जो बात है ना, वो मैंने आपको ये बतानी है कि एक ये इस तरह के एक्सरे भी आते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो एक्सरे आएगा ना, इसे मिलरी नहीं बोलना, ये मिलरी से थोड़े बड़े नोड्यूल्स हैं, ये नोडुलर शेडोइंग बोलेंगे इसको। जी सर। ठीक है, इसकी डीडी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें वैगनर शेगनर और इस तरह की चीजें भी आती हैं, लेकिन ये खैर उससे बहुत ज्यादा है। ये है प्रीडोमिनेंट नोडुलर शेडोइंग ऑन द बोथ साइड्स, जबकि हमने जो दूसरा, अब आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये अक्सर मुझे भी पहले बहुत कंफ्यूज करती होती थी चीज। तो अब ये देखें, ये मिलरी शेडोइंग है, थोड़ा सा डिफरेंस फील हो रहा है? जी सर। ये बिल्कुल छोटे 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 इल डिफाइंड से होते हैं मिलरी जो है ना, जबकि ये हमने जो दूसरा एक्सरे खोला था ना, ये वाला, ये बिल्कुल आपको बड़े बड़े प्रॉपर नोड्यूल नजर आएंगे इसमें। सॉरी, ये वाला ऐसे है ना? जी सर, हाँ जी। एक ये स्पॉटर है लास्ट, ये क्लैप्शियला निमोनिया है। मैं पेशेंट को, हाँ है ये क्लैप्शियला निमोनिया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको फीवर नहीं है और निमोनिया नहीं है ये, तो फिर आप क्या करेंगे? सर फिर ये ब्रोंकोएल्वुलर ये में हम इसको डाल देंगे। बिल्कुल यही बताना चाह रहा हूँ, इसमें ना बल्जिंग क्यों नहीं है सर? ये बल्जिंग फिशर साइन है। नहीं, अगर ये क्लैप्सियला नहीं है फिर हाइड्रेटेड नहीं है ये? नहीं, हाइड्रेटेड के लिए देखें ना, इसका अपर मार्जिन देखें, कोई अपर मार्जिन ही नहीं है इसका। लाइक हाइड्रेटेड तो एक ओपेसिटी बननी चाहिए ना, ये तो ये कंसोलिडेशन है पूरी की पूरी, ये वाली फिशर बल्जिंग है, ऊपर कुछ है ही नहीं। ब्रोंकियोलुलर कार्सिनोमा, क्लैप्शियला और पल्मोनरी हेमरेज, ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स होते हैं बल्जिंग फिशर्स के, ये माइंड में रखना।
सर एक क्वेश्चन है नॉट रेलेवेंट टू दिस। जी जी। एग्जाम में ना एक केस आया था, उसमें लेफ्ट हेमिथोरेक्स में कैपेसिटी आ रही थी और इट अपीयर टू बी अ प्लूरल लीजन, और साथ में ओवरलाइंग रिब की जो थी वो इंटरस्ट्रक्शन थी। तो आई गिव द डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल लीजन इन्वॉल्विंग द रिब्स, और फिर डिफरेंशियल दिया था मेटास्टेटिक लीजन जो रिब की है और इन्वॉल्व कर रही है प्लूरा को, नीचे लंग को या प्लूरा को। तो जो एग्जामिनर थे शी आस्क्ड के सॉलिटरी मेट्स कौन से हो सकते हैं, तो आप बता सकते हैं? मैंने उन्हें कोलोन का बोला था और मैंने सटन में भी देखा कोलोन ही लिखा हुआ था, तो शी वाज नॉट कन्विंस्ड विद दैट। सॉलिटरी मेट्स टू लंग्स। नहीं आइडिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सॉलिटरी मेट का। मतलब सॉलिटरी कोई भी हो सकता है वैसे तो। ये वो मैंने सटन में भी देखा, सबसे टॉप पे कोलोन का ही लिखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है शी वाज नॉट कन्विंस्ड विद दैट, तो मैंने कहा पूछ लूं। अच्छा चलो ये पढ़ लेते हैं इसको और वो कर लेंगे। चलो थैंक यू। कर लेंगे ग्रुप पे, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है ऐसा सॉलिटरी का, इसको देख लेते हैं। तो मुझे नहीं मतलब अभी फिलहाल वो आइडिया। ब्रोंकियोलर क्लैप्शियला और पल्मोनरी हेमरेज तीसरा ये है, ये कोई चैट में पूछा हुआ तो वो बता। जी सर। अब नहीं सर केसेस खत्म हो गए सर? हाँ खत्म हो गए सर। एक्सीलेंट सर, वेरी नाइस केसेस सर, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी सर, आपने माशाल्लाह इतने ज्यादा। हमने फंगल सारे के सारे कवर कर लिए हैं, जितने भी टाइप के एस्परजिलस थे। एस्परजिलोमा भी देख लिया है, एंजियो इन्वेसिव भी देख लिया है, एबीपीए भी देख लिया है, हमने टीबी भी देख लिया है, सेप्टिक भी देख लिए हैं, पायोजेनिक भी देख लिए हैं, और ब्रोंकियोक्टेसिस देख लिया है। जो भी इन्फेक्शंस में थे ऑलमोस्ट सारे मैंने ट्राई किया कि हम इसमें देख लें, और सेला और ये वो सारा कुछ। जी सर, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, Dr. Tessa. Very nice cases.